के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिल्कुल कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। उस भले आदमी ने सिर्फ मुझे एक फॉर्म भरवाया, साइन करवाया और स्टैंप मारा और कह दिया कि मैं आपको 1 लाख का लोन दे रहा हूँ। तब मुझे ये करिश्मा बाबा का लगा कि यही उसके रूप में आए और और मदद मेरी करके चले गए। मेरी मेरी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे दिए। उस ज़माने में जो शादी ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 59 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सुन लिया होगा कि बाबा आए, उन्हें ऐसा फील होता है कि मैनेजर के कहीं ना कहीं दिल दिमाग में बाबा की प्लानिंग चल रही थी, वरना इतनी ईज़िली लोन होना मतलब इतना इजी नहीं होता है, पर बहुत ईज़िली हो गया 1 लाख रुपए तक का लोन, और वो भी बेटी की शादी के लिए। तो वही है, जो बाबा पे विश्वास करते हैं उनको हमेशा लगता है कि बाबा उनके साथ हैं, और ये हकीकत भी है। तो इसमें कोई दो राहे की बात नहीं है, ये हकीकत है। और ये हम जैसे साईं भक्त बोल सकते हैं कि बाबा हमारे हर एक काम में खड़े हैं, अगर हम दिल से बाबा को मानते हैं और दिल दिमाग से बाबा की तरह ही सोचते हैं। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज ही आप लोगों के लिए दो लीला आउट होगी, तो अभी तो आप इस लीला को सुनिए, और शाम को 8 बजे एक मेरा छोटा सा अनुभव, उसे भी सुनना ना भूलें। ओम साई राम। आइए सुनते हैं। और एक दिन शनिवार था, मैं बड़ौदा के एक बैंक में गया, कोई जान पहचान कुछ भी नहीं। और उस वक्त मैं जाकर सीधा अड़ गया मैनेजर साहब के पास। मैंने कहा कि देखिए मेरी बेटी की शादी है और मैं टीचर हूँ, स्कूल में ब्राइड स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, जी। और अगर आप मुझे मदद कर सकें तो बहुत ही नेक दिली का काम होगा। न जाने क्या हुआ, उस मैनेजर के हृदय में बाबा ने प्रवेश किया हो, मुझे ऐसा लगा। मुझे एक फॉर्म भरवाया, साइन करवाया और स्टैंप मारा और कह दिया कि मैं आपको 1 लाख का लोन दे रहा हूँ। तब मुझे ये करिश्मा बाबा का लगा कि यही उसके रूप में आए और और मदद मेरी करके चले गए। मेरी मेरी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे दिए। उस ज़माने में जो शादी होती थी, आज से जी। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बड़े धूमधाम से मैंने बेटी की शादी की, जो मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं थी, मेरी हैसियत के बाहर की बात थी ये। बाबा ने मन की बाबा तरह ने सब कुछ किया, सब कुछ बाबा ने किया। जब वो विदा हो गई, बाद में मैं घर में अकेले बैठा हुआ था, उसका दुपट्टा अपने हाथ में लेकर इतना रोया कि मेरी नाजुक वाली बेटी जो है, आज मैंने उसे विदा कर दिया। और उस विदाई में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे जीवनाधार तो साईं जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाह। तो इस तरह से बाबा के साथ अनगिनत जो तजुर्बे हुए हैं, उससे बयां करना बहुत ही, क्या कहते हैं, वक्त कम पड़ कब जाएगा, कब पड़ लेकिन जाए। वो तजुर्बे कम नहीं होंगे। बिल्कुल तो सही। हर वक्त बाबा मेरे साथ रहे हैं, आज भी रहते हैं। मैं जैसा लगता है वो मुझसे बात करते हैं, वाह। बात करते हैं। और उनकी बताई हुई बात पर जब मैं चलता हूँ ना, तो मुझे जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है, लगता है कि मेरा कोई रहबर है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। बस बाबा से मैं यही उम्मीद रखता, सांस चले तब तक मैं शिरडी आता रहूं, रहो। और हे साईनाथ, मैं तेरा दास बनकर अपने जीवन के अंतिम दिनों को गुजारूं। मैं क्या बाबा बात से है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। 1923 से साई लीला मैगजीन शुरू हुई, जी। और मैं पिछले 20 साल से साई लीला मैगजीन में लिख रहा हूँ, वाह। अनुवाद कर रहा हूँ। क्या बात और है। साई लीला मैगजीन में काम करने वाले राणे साहब जो है, वो भी मेरे परम मित्र बन चुके हैं। जी। पहले तो वो मुझे मराठी में आर्टिकल देते थे, मैं अपने दोस्त से हिंदी में अनुवाद करवाता था, वाह। फिर उसे अपने रूप से मॉडिफाई करता था और मैं छपवाता था। फिर धीरे धीरे मैंने खुद आर्टिकल लिखना शुरू किया, वाह। और वो छाप दिए गए। और उसके बाद साईं सच चरित्र में से मैंने 112 बाबा के उपदेशों को मैंने अलग छांट दिया, जी। और फिर उसका मैंने निरूपण किया, उसको एक्सप्लेन किया कि बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं। जी। तो इस तरह से वो 112 बाबा के वचनामृत जो है, वो साईं वचनामृत के नाम से साई लीला मैगजीन में छप रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी छपते रहेंगे। लोगों का फोन आता है, कहते हैं कि इसकी किताब है आपके पास। मैंने बोला किताब तो नहीं है मेरे पास, जी। बराबर है, और किताब छपाने के लिए भी मैं इतना फाइनेंशियल में इतना साउंड नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो साई लीला मैगजीन में है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बिहार, उड़ीसा, न जाने कहाँ कहाँ से लोगों का फोन आता है, और कहते हैं कि ये उपदेश हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह। उपदेश तो बाबा की है ही, लेकिन बिल्कुल आप सही। जो बयान करते हैं ना उसके नीचे, वो हमारे दिल को छू जाता है। मुझे ये सब सुनकर मैं जब बाबा की ओर देखता हूँ, कहता हूँ ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, तू लिखाता है, वाह। लोगों तक पहुंचता है। और साई लीला मैगजीन जो है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जाता है, और वहाँ से लोग जो पढ़ते हैं उनके भी फ़ोन आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई नेक काम किया है तो साईं वचनामृत मैंने घर घर पहुँचाया। इस जी। तरह से मैंने बाबा का प्रचार प्रसार किया है, वाह। मैं आज भी कर रहा हूँ।
और जब तक इस जान में जान है तब तक ये काम रहेंगे। करता। एक ऐसी है जो काफ़ी जैसे कहते हैं मकबूल हुई, लोगों में लोकप्रिय हुई थी कि मुझे किस खता की सज़ा दे रहे हो, ओह वाह, मुझे किस खता की सज़ा दे रहे हो, जी, दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो, क्या बात है, दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो, जी, नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, मुझको, वाह, 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो, ओहो क्या बात है, 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो, वाह वाह, नहीं सुन सकेगा उसे मत पुकारो, वाह, नहीं सुन सकेगा उसे मत पुकारो, जी, पलट कर उसे क्यों सदा दे रहे हो, सदा क्या यानी की बात है। आवाज, पलट कर उसे क्यों सदा दे रहे हो, ये मालो जर ये लालो गहर कहाँ रखूंगा, जी, ये लालो जर ये मालो गहर कहाँ रखूंगा, जी, मांगा था क्या और क्या दे रहे हो, क्या बात है, मुझे किस खता की सजा दे रहे हो, जी, दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो। क्या बात, एक ये था, और एक दूसरी गजल जो है कि अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, जी, अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या क्या करे, बहार में जले चमन तो कोई क्या करे, एक बार आके देख ले लाशे मुराद की, जी, एक बार आके देख ले लाशे लाशे मुराद मुराद की, नसीब ना हो गर कफन तो कोई क्या क्या करे, क्या बात, मैं बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, जी, क्या मैं बात है, बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, बढ़ जाए गर थकन तो कोई क्या करे, वाह, अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या क्या करे। ये सभी जो गज़लें जो हैं जी, मैंने लिखी हैं, मेरे मेरे बस की बात नहीं है। मैं साईं का दास हूँ, साईं जो लिखवाते तो हैं, परमात्मा लिखवा लेते हैं, परमात्मा लिखवाते हैं। मेरा कोई गुरु नहीं है, जी, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरा उस्ताद मेरा साईं है, जी, वही मुझे लिखवाता है और मैं लिखता रहता हूँ। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये युग जो है, जी, वो भोग विलास का युग है। फिसलने का बहुत डर है, क्या बात, गुमराह होने का डर है, बिल्कुल सही, और अगर साईं का हाथ आपके माथे पर रहेगा तो आप कभी भी फिसलेंगे नहीं, नहीं, गुमराह नहीं होंगे। कदम कदम पर साईनाथ आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपकी हिफाजत करते रहेंगे, वाह, और ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया वो आपको दिखाते रहेंगे। तो आप सबको लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत ही अच्छी लीला थी ये। पार्ट 2 थी, पार्ट 1 58 लीला थी और उसी का ही पार्ट 2 है ये। क्योंकि इसको बहुत लंबी थी लीला तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांध दिया था। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने ना सुने हो तो जाके ज़रूर सुनिएगा, 58 नंबर की कहानी, और यह है 59 नंबर की कहानी। और आज जो शाम आने वाली है वो है 60 नंबर की कहानी, जो कि है मेरा एक छोटा सा अनुभव। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।